नमस्कार। आज हम विवेक शानभाग के काफी चर्चित लघु उपन्यास घाचर घोचर पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास इसकी एक डिटेल्ड समीक्षा है जो इसके मुख्य आइडियाज और इसके असर को काफी अच्छे से खोलती है। तो मुद्दा ये है कि ये छोटी सी किताब इतनी पावरफुल और बेचैन करने वाली क्यों मानी जाती है, खासकर जब पैसा और नैतिकता की बात आती है इसमें। तो आज यही समझना है। और शुरुआत ही इसके नाम से होती है, घाचर घोचर। सुनने में ही कितना अजीब है ना? समीक्षा बताती है कि ये लेखक का गढ़ा हुआ एक मुहावरा है, कुछ ऐसा जो बुरी तरह उलझ गया हो एकदम, जिसे सुलझाना मुश्किल हो। चलिए इसी उलझन को थोड़ा खोलकर देखते हैं। तो कहानी सुनाता है एक नरेटर जिसका नाम नहीं पता हमें, अनाम है वो। उसका परिवार उसके चाचा के मसाले के बिजनेस की वजह से अचानक गरीबी से निकलकर अमीरी में पहुंच जाता है। हाँ, वो मसाले वाला बिजनेस। बिल्कुल। तो समीक्षा के हिसाब से वे एक नए बड़े घर में जाते हैं। जिंदगी में आराम तो बढ़ता है, लेकिन यहीं से ना मूल्यों में, रिश्तों में, यहाँ तक कि अपनी पहचान में एक अजीब सा परेशान करने वाला बदलाव आता है। जी, और ये बदलाव इतने धीरे होते हैं, इतने सूक्ष्म कि शायद किरदारों को खुद भी ठीक से एहसास नहीं होता। जी, जब तक होता है तब तक शायद देर हो चुकी होती है। हाँ। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि बाहर की चमक दमक के पीछे एक तरह का खालीपन बढ़ता जाता है। और वो जो नरेटर है वो अक्सर एक कॉफी हाउस जाता है। हाँ, विंसेंट वाला कॉफी हाउस। बिल्कुल, जहां वो एक शांत से वेटर विंसेंट से मिलता है। समीक्षा कहती है कि ये वेटर एक तरह से नरेटर की अपनी अंदरूनी बेचैनी का, उसके गिल्ट का आईना है। हाँ, वो कॉफी हाउस वाला एंगल बहुत दिलचस्प है। और समीक्षा में शानभाग की राइटिंग स्टाइल की भी बहुत तारीफ है। उसे मिनिमलिस्टिक स्टोरी टेलिंग कहा गया है। लेकिन इसका मतलब क्या है यहाँ? मिनिमलिस्टिक लेखक बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सधे हुए शब्दों का। वो सीधे सीधे नहीं बताते सब कुछ, बल्कि इशारों से, खामोशियों से। हाँ, और जो बातें कही नहीं गईं, उनके जरिए कहानी आगे बढ़ती है। समीक्षा के अनुसार शानभाग वो जो सतह के नीचे तनाव उबल रहा होता है ना, उसे महसूस कराने में कमाल के हैं। वो चीखते नहीं अपने विषयों पर, फुसफुसाते हैं, और वो फुसफुसाहट ज्यादा असर करती है। सही बात है। ये पाठक को खुद सोचने पर, वो खाली जगह भरने पर मजबूर करता है। ये तो वाकई कमाल की तकनीक है। और समीक्षा के हिसाब से कहानी का मेन पॉइंट क्या है, क्या मुद्दा उठाती है ये? देखिए, समीक्षा साफ कहती है कि ये कहानी पैसे के करप्टिंग इन्फ्लुएंस को दिखाती है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा बुरा है, बल्कि ये कि कैसे ये समृद्धि, ये पैसा धीरे धीरे चुपके से रिश्तों को, नैतिकता की समझ को खत्म कर सकता है। रिश्तों को। जी, पारिवारिक रिश्तों के समीकरण कैसे बदलते हैं, खासकर मर्दों और औरतों के बीच। पावर डायनामिक्स, नैतिक दुविधाएं क्या होती हैं, इन सब पर बहुत गहराई से बात होती है। अच्छा। समीक्षा इशारा करती है कि जेंडर रोल्स, छिपी हुई हिंसा, शारीरिक भी भावनात्मक भी, और बदलते समाज में पहचान बनाए रखने की जो लड़ाई है, ये सब थीम्स भी बहुत जरूरी हैं इसमें। और जाहिर है किताब कन्नड़ में है, तो अनुवाद का भी बड़ा रोल रहा होगा इसे इतने लोगों तक पहुंचाने में। बिल्कुल बिल्कुल। श्रीनाथ पेरूर का अंग्रेजी अनुवाद, समीक्षा उसकी खास तारीफ करती है। कहती है कि अनुवाद ने मूल कन्नड़ की बारीकियों को, उसके कल्चरल फ्लेवर को, लहजे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखा है। ये तो बहुत जरूरी है। जी हाँ, आसान नहीं होता ये। ऐसा लगता है कि अनुवाद पढ़ते हुए भी पाठक ओरिजिनल के काफी करीब रहता है। और अगर हम पूरी सूरत को देखें तो ये टाइटल घाचर घोचर, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जैसा आपने शुरू में कहा, है कुछ जो बुरी तरह उलझ गया हो। समीक्षा के मुताबिक ये टाइटल सिर्फ बाहरी हालात की उलझन नहीं है, ये किरदारों के मन की उलझन है, उनके रिश्तों में पड़ी गांठें हैं, उनकी नैतिक कश्मकश है, उसका प्रतीक है ये। अच्छा। जिंदगी जैसे एक पहेली बन जाती है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। समीक्षा में एक कोट का जिक्र है, शायद वो इसे बेस्ट समझाता है। जब शब्द उलझ जाते हैं तो गांठ सबसे खस जाती है। वाह, जब शब्द उलझ जाते हैं तो गांठ सबसे कस जाती है। जी, ये दिखाता है कि कैसे परिवार में लोग बात करना बंद कर देते हैं या गलत तरीके से करते हैं, और वो चुप्पी, वो गलतफहमी, वो उलझनों को और गहरा कर देती है। किताब छोटी है पर मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरी है। और समीक्षा का फाइनल वर्डिक्ट क्या है, रेटिंग वगैरह? इसे पूरे 5 स्टार दिए हैं समीक्षा में, और इसे हॉन्टिंग कहा है।
मतलब मन पर असर छोड़ जाने वाली, और लिंगरिंग यानी देर तक याद रहने वाली कहानी। हाँ, ये हॉन्टिंग वाली बात बिल्कुल सही है। समीक्षा इस बात को पुख्ता करती है कि पैसा, समृद्धि, जो अक्सर सुरक्षा और मजबूती का वादा करती है, वो कभी-कभी अनजाने में उसी ताने बाने को बिखेर सकती है जिसे उसे मजबूत करना था। एक चेतावनी जैसी। बिल्कुल, एक कॉशनरी टेल कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो समीक्षा के नजरिए से घाचुर घोचर एक आम सी दिखने वाली कहानी के पीछे अचानक आई दौलत से पैदा होने वाले जो जटिल मनोवैज्ञानिक और नैतिक बदलाव हैं, उनकी एक बहुत ही कुशल पड़ताल है। ये हमें याद दिलाती है कि भौतिक सुख हमेशा मन की शांति या रिश्तों की मजबूती नहीं लाते। ये उन अनदेखे, अनकहे बदलावों के बारे में एक सतर्क करने वाली कहानी है। और अंत में एक विचार जो ये समीक्षा हमारे मन में छोड़ जाती है, वो उसी कोट से जुड़ा है, जब शब्द उलझ जाते हैं तो गांठ सबसे कस जाती है। तो ये सोचने वाली बात है कि उन हालात में जहां पैसा सब कुछ बदल रहा है, परिवार के सदस्यों के बीच असल में क्या अनकहा रह जाता है? क्या वो चुप्पी, वो बातें जो नहीं की जाती, वो किसी भी बहस या झगड़े से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं? ये सवाल शायद कहानी पढ़ने के बाद भी पाठक के साथ रह जाता है।